गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे साउंड चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज अ कंप्रेशन और अ रियर फ्रैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर कोई पॉइंट से कितने कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन ट्रेवल हो रहे हैं उससे हम बता सकते हैं कि किसी साउंड की क्या स्पीड होती है। वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस लैम्डा होती है और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। लैम्डा यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ। हियर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द साउंड wave. It is the distance traveled by the sound wave in one time period t of the wave. Thus nu equal to lambda v, क्योंकि 1/t इक्वल टू हमने पहले पढ़ा था क्या होता है, न्यू होते हैं। और न्यू इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, लैम्डा वी। स्पीड इक्वल टू या फिर हो गया वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। The speed of sound remain almost the same for all the frequency in a given medium under the same physical conditions. तो सेम फिजिकल कंडीशंस के अंदर एक गिवन मीडियम के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी साउंड क्या रहती है, सेम रहती है। यहाँ पर आपको कुछ क्या दे रखे हैं, इक्वेशन न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं जिनको हम इस फॉर्मूले से यूज़ करके, कौन से फॉर्मूले से, v इक्वल टू लैम्डा न्यू। ऑलमोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक यूनिट एरिया के अंदर कितने साउंड एनर्जी पास हो रही है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या पास हो रही है एक यूनिट एरिया के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। वी समटाइम यूज़ द टर्म लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबल बट दे आर नॉट द सेम। लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते हैं। हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को सेम नहीं कह सकते हैं। लाउडनेस इज़ द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। किसी साउंड के लिए हमारे एयर का जो रिस्पॉन्स रहता है उसको हम उसकी लाउडनेस बोलते हैं। इवन व्हेन टू साउंड आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ही मे हियर वन इज़ लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज द एयर डिटेक्ट इट बेटर। जब हम दो सेम इंटेंसिटी की साउंड को सुनते हैं तो उसमें भी हमें उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक साउंड क्या होती है, थोड़ा लाउडर होती है और दूसरा थोड़ा स्लोअर होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडियम के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो कैसे रहती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साउंड प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड। साउंड क्या करती है, किसी भी मीडियम के अंदर फाइनाइट स्पीड के साथ मूव करती है। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हेयर्ड अ लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। साउंड क्या होता है, साउंड जब बादल कड़कते हैं या बिजली कड़कती है तो उस टाइम पे हमें क्या दिखाई देता है, पहले हमें लाइट दिखाई देती है, उसके कुछ टाइम बाद हमें उसकी साउंड सुनाई देती है। सो वी कैन मेक आउट द साउंड ट्रेवल विद अ स्पीड विच इज़ मच लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि हम बोल सकते हैं जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, वो लेस होती है स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि लाइट ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है और साउंड थोड़ा कम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल। जो साउंड की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की में, किसकी प्रॉपर्टी में, मीडियम की प्रॉपर्टी में जिससे साउंड ट्रैवल कर रही होती है। यानी कि जो साउंड है वो मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड रहती है। यू विल लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस। आप इनके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जो स्पीड होती है साउंड की वो डिपेंड करती है मीडियम के टेम्परेचर पर। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस व्हेन वी गो
फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेज। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो किस में होती है, वो सॉलिड में होती है। सॉलिड के बाद दूसरे नंबर पर गैसेस होती हैं, और सबसे कम किस में होती है, एयर में होती है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, किसी भी मीडियम, इन तीनों मीडियम में से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। तो तीनों में क्या होगा, जिसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उस मीडियम में साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस and 344 मीटर इन 22 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में साउंड की स्पीड क्या रहती है, एयर में 331 मीटर पर सेकेंड रहती है। और अगर हम टेम्परेचर को 22 डिग्री सेल्सियस रखें तो जो स्पीड होती है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, 3 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाती है। द स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इन वेरियस मीडियम आर लिस्टेड इन टेबल 12.1। यू नीड टू मेमोराइज द वैल्यू। आपको इन वैल्यूज़ को मेमोराइज कर लेना चाहिए। जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के अंदर जो स्पीड रहती है साउंड की वो 6420 मीटर पर सेकेंड, निकल में 6040, स्टील में 5960, आयरन में 5950, ब्रास में 4700, ग्लास में 3980। लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स में वाटर, जो सी वाटर होता है उसमें 1531 मीटर पर सेकेंड, वाटर जो डिजिटल वाटर होता है उसमें 1498, इथेनॉल के अंदर 1207, मिथेनॉल के अंदर 1103। गैसेस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस में साउंड की जो स्पीड रहती है वो 1084, हीलियम में 965, एयर में 346, ऑक्सीजन में 316, सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड रहती है। तो इस टेबल के हिसाब से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो स्पीड है साउंड की वो किस में है, वो सॉलिड्स में है, उसके बाद लिक्विड्स में है, और फिर गैसेस के अंदर देखने को मिलती है। सोनिक बूम, व्हाट इज सोनिक बूम? व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट exceed the speed of the sound is said to be traveling at supersonic speed। क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी तेज होती है, यानी कि किसके बराबर, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, तो तब हम बोलते हैं कि वो किस स्पीड में वो ट्रैवल कर रहा है, सुपरसोनिक स्पीड में। बुलेट, जेट, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑफ्टन ट्रैवल एट सुपरसोनिक स्पीड। तो बुलेट, अगर हम कोई बुलेट की बात करें जो किसी गन से निकल रही है, या फिर जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर प्लेन्स, उनकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा रहती है। व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड, जब कोई साउंड किसी सोर्स से मूव करती है उस साउंड की स्पीड से ज़्यादा, इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव इन एयर। तो इसकी वजह से क्या रहता है, जो एयर है उसमें शॉक वेव से प्रोड्यूस होते हैं। दीज शॉक वेव्स कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इन शॉक वेव्स के पास क्या रहती है, हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रहती है। द एयर प्रेशर वेरिएशन associated with this type of shock waves produce a very sharp and loud sound called the sonic boom। तो इनकी वजह से जब ये किसी ऑब्जेक्ट से अगर टकराएंगी तो ये क्या होता है, वहाँ पर वेरी शार्प और लाउड साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे साउंड को हम सोनिक बूम बोलते हैं। द शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी to shelter windows, glasses and even damaged buildings।
तो क्या रहता है, जब एयरक्राफ्ट किसी बिल्डिंग के नज़दीक से अगर मूव कर रहे होंगे तो वहाँ की जो शेल्टर विंडोज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, विंडो ग्लास हैं, और कभी कभी क्या रहता है जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।